दूंगा, निकल यहाँ से। शहर के बीच रास्ते में एक दुर्घटना घटी है। एक अनजान आदमी ने प्रवीण नाम के आदमी को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। इस हत्या के पीछे प्रवीण का प्रेम विवाह कारण हो सकता है, ऐसा पुलिस का मानना है। प्रवीण और नम्रता की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। नम्रता के पिता को ये प्रेम विवाह पसंद नहीं था और वो उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का मानना है कि माधव राव ने ही आखिर में ये हत्या करवाई है। देखकर पहली नजर में ये लगता है कि माधव राव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये हत्या करवाई है। ये हत्या इज्जत की खातिर हुआ या फिर लक्ष्मी खाने के लिए? सगे दामाद को ही मारने वाले कसाई बाप ने आखिर उसकी हत्या करवा के क्या पा लिया? भूख लगी है। सगी बेटी को दुख देने के अलावा इस खाना दो। समझाया जा सकता था, लेकिन अपने अहंकार से, मूर्खता से माधव राव का इस तरह से दामाद को मार डालना क्या जरूरी था? बेटी को शादी के कुछ महीने बाद ही इतना बड़ा। लक्ष्मी, 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 भूख लगी है, खाना दो।
पता नहीं दोबारा कब मिलेगा खाना। बैठ जाओ, खाना परोसो। हमने क्या कुछ नहीं देखा है। रोना बंद करो। नम्रता वापस घर लौटकर आ जाएगी। तुम उसका ध्यान रखना। दाल पालक बनाई है। नम्रता का रूम क्लीन कर देना। वो वहां पर क्या खाती होगी पता नहीं। टेस्टी है। थोड़ा नमक कम है। मैं जेल जाऊंगा तो मुझसे मिलने मत आना। शायद मुझे देखकर तुम्हें तकलीफ होगी। अगर उसे बेटा हुआ तो दादा का नाम रखना, और अगर उसे बेटी हुई तो अपनी मां का नाम रखना। अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, मैं तो भूल ही गया। अपने बिजनेस की बागडोर तुम संभाल लेना। उसी से तुम सबका गुजारा होगा। माधवराव जी, आ रहा हूं सर। आज शहर के बीच बड़ी बेरहमी से की गई हत्या सारे राज्य में हलचल मचा रही है। माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे बिजनेसमैन माधवराव का हाथ है, और ऐसा पुलिस का कहना है। जात के नाम पर, इज्जत के नाम पर सगे दामाद को मारकर कसाई बाप बन जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। माधवराव माधवराव जी, माधवराव जी, क्या आप अपने आपने अपने दामाद का खून किया है? नफरत आप करते हो? इसके बारे में अरे हटो, हटो, हटो यहाँ से। क्या आप उससे आप कुछ नफरत बोल करते क्यों नहीं हैं? रहे? प्लीज जवाब दीजिए। क्या इस खून में माधवराव आपका जी, हाथ है? सर, आप कुछ आप बता मीडिया नहीं से रहे। भाग नहीं बताइए सकते, आपको सर। जवाब सर, देना हम होगा। जानना चाहते हैं। चलो। चाहे युग बदल जाए, पीढ़ी बदल जाए, लेकिन जातिवाद नहीं जाता है। इसका कारण क्या है? किस लिए सोसाइटी में ऐसा होता है? ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेगी? कैमरामैन लोकेश के साथ रितिका। वो माधवराव इतना घटिया काम करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा प्रवीण से शादी करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उनके शान के खिलाफ था। इसलिए सड़क पर सबकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे हस्बैंड को मार दिया। ऐसे हत्यारे के लिए फांसी की सजा भी काफी छोटी होगी। लॉ में इससे भी बड़ी कोई सजा होगी तो वो दी जाए, यही मेरी कोर्ट से विनती है। क्या आपके चाचा का इसमें कोई हाथ हो सकता है? हो भी सकता है। मेरे चाचा जी भी कोई अच्छे नहीं है। वो कैसे हैं मेरे माता पिता के अलावा गांव में हर कोई उनके बारे में जानता है। बेल का क्या हुआ है? नारायण उसी काम में लगा है भाभी। दीदी, जीजाजी के आने तक हमारे घर में रह सकती हो ना? अपनी बेटी की वजह से मुझे जेल में रूखा सूखा खाना पड़ा।
मेरी पत्नी बिना साथी के अकेले पड़ गई। इतना पैसा कमा कर क्या फायदा जब जिंदगी में सुख ही नहीं था। भाभी फैक्ट्री में वर्कर्स को सैलरी देनी है। चेक पर आपके साइन चाहिए होंगे भाभी। लेकर आओ, देखकर साइन कर दूंगी मैं। जी ठीक है। मैं अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़कर अपनी बेटी के पागल प्यार में आकर उसके नाम पर हॉस्पिटल बनवाए, रेस्टोरेंट्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, अपना सारा बिजनेस अपनी बेटी के नाम पर कर दिया। इतना सब करने के बाद अब उसी की वजह से रेपिस्ट के बीच, चोर डाकुओं के बीच, जेल की 4 दीवारों में गुनहगारों की तरह सड़ रहा हूं। वो अब कैसे हैं? जेल में कैसे रहेंगे बहन? नम्रता के बारे में सोचते हुए, याद करते हुए, नम्रता वापस घर कब लौटेगी ये सोच सोच कर ही जी रहा हूं बहन। मीम साहब कब आएंगे मीम साहब? आएंगे, वो जरूर आएंगे। नम्रता को लेकर आएंगे।